हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा मिनजिट इंजेक्शन के बारे में। यानी जो मिनजिट इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन पशु में क्या काम करता है। जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये चिलेटेड फार्मूला आता है इस इंजेक्शन के अंदर। इस इंजेक्शन की कितनी डोज लगानी चाहिए, इसके अंदर कौन से साल्ट आते हैं, कब कैसे स्थिति में देनी चाहिए, किस तरीके से लगाएं तभी आपके पशु में बेस्ट रिजल्ट मिलता है। ये इंजेक्शन लगाने का सही तरीका, इसी तरीके से लगाएंगे तभी आपके पशु में बेनिफिट मिलेगा। यदि आप ये इंजेक्शन कभी डोज ज़्यादा दे दी जाए तो आपके पशु में क्या इन्फेक्शन हो सकता है। कहने का मतलब है कि जो मिनजिट इंजेक्शन आता है, जो कि जेनेक्स कंपनी का आता है, ये इंजेक्शन पशु में क्या काम करता है, पूरी डिटेल से आज की वीडियो के अंदर बताया जाएगा। कमेंट्स आ रहे थे, मैंने सोचा क्यों ना इस पर डिटेल से बता दिया जाए। वीडियो जरूर शॉर्ट बनाई गई है। चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर भी शॉर्ट में सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। जो ये मिनजिट इंजेक्शन है, इस इंजेक्शन के अंदर जो आपको दिख रहा है MINJET मिनजिट, यानी मिनरल इसके अंदर आते हैं, विटामिन आता है, चिलेटेड फार्मूला आता है इसके अंदर, जिसके अंदर कौन कौन से साल्ट मिले हुए होते हैं। इसके अंदर जिंक भी है, मैंगनीज भी है, सेलेनियम भी है और कॉपर भी है, जो कि पशु के लिए ये इंजेक्शन बहुत ज़्यादा काम करता है। यानी जिंक, मैंगनीज, सेलेनियम, कॉपर चिलेटेड फार्मूला है पशु में। अब ये ज़्यादातर ये इंजेक्शन पशु में कैसे प्रयोग किया जाए। यदि आपका पशु हीट में नहीं आ रहा है, पशु को हीट में लाने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। साथ में यदि आपकी जैसे कटिया ईपर हैं, उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बच्चेदानी छोटी है, बच्चेदानी को विकसित करने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाना है। यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्रजनन तंत्र से संबंधित किसी भी तरह की यदि दिक्कत पशु में हो गई है तो उसको ये इंजेक्शन बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। इसी तरह से यदि पशु में इसी विटामिन की यदि डेफिशिएंसी हो गई है, जो मैंने बताया इसकी, तो आपके पशु में इनकी पूर्ति करके इंजेक्शन लगाया जाता है। पशु को हीट में लाने के लिए, पशु की कंसेप्शन रेट बढ़ाने में के लिए, यदि पशु में जिस प्रकार एम्ब्रियो की डेथ हो जाती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए। यानी ये इंजेक्शन यदि आप पशु को लगा देंगे तो कई तरह की जो ये विटामिन्स जो मैंने बताई हैं, जिंक, मैंगनीज, सेलेनियम, कॉपर की, ये आपके पशु में डेफिशिएंसी नहीं होगी। ज़्यादातर इनकी दिक्कत की वजह से पशु में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत पैदा हो सकती है। इसी के साथ इम्यूनिटी बढ़ाने में, पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में, पशु में दूध की मात्रा बढ़ाने में, पशु की कमजोरी दूर करने में, साथ में पशु को ओव्यूलेशन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से रखने में, और साथ साथ में पशु को एनर्जी बूस्ट करने में भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। या यदि आपके पशु में कई इस तरह की जो डिजीज़ हो जाती हैं, मेटाबॉलिक डिजीज़, उनको भी ये कंट्रोल करता है। लेकिन ये इंजेक्शन ऐसा नहीं है कि आप लगातार ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। इस इंजेक्शन की डोज आप लिमिट रख सकते हैं। ये इंजेक्शन कैसे काम करता है, इसी तरह का एक इंजेक्शन आता है। वह इंजेक्शन आता है जिस तरह से स्टिमुलेट वेलकोन का, जो मैंने आपकी कई वीडियो में बताया। ये इंजेक्शन भी इसी तरह से स्टिमुलेट इंजेक्शन काम करता है। इसी तरह से इंजेक्शन मिनजिट काम करता है। लेकिन स्टिमुलेट इंजेक्शन आपको कई ऐसे एरिया जहाँ पर मिलता नहीं है। ये इंजेक्शन जेनेक्स का आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। काम सेम टू सेम यही है। अब इसकी डोज क्या है, इसकी डोज ये है कि जब यदि आपकी जो बछड़े बछड़ियाँ हैं वह एक साल से छोटे को नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना है। 1 साल से छोटे में इसका उपयोग नहीं करना। 1 साल से बड़े हैं उसी में आपको प्रयोग करना है। बछड़े बछड़ियों में 1 साल से बड़े हैं तो उनमें आपको प्रयोग करना है 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट सबकट। 1 साल से 2 साल में 1 ml 50 kg बॉडी वेट सबकट ओनली त्वचा में लगाना है। और यदि 2 साल से बड़ा है तो आपको इसमें प्रयोग करना है 1 ml 75 kg बॉडी वेट। यदि अडल्ट है, 4 से 5 साल की जो गाय भैंस हैं, उनमें आपको प्रयोग करना है 1 ml पर 100 kg बॉडी वेट सबकट। यानी अडल्ट गाय भैंस हैं उनमें 100 kg पर गट। यानी 500 kg की है तो 5 ml, 400 kg की है तो 4 ml, 300 kg की है तो 3 ml। इससे ज़्यादा आपको डोज नहीं लगानी है। इसकी ओवर डोज प्रयोग नहीं करना है। यदि इसकी ओवर डोज लगा देंगे तो पशुओं के नाक से पानी, चक्कर आना, इस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। और ये इंजेक्शन आपको ध्यान में रखना है कि एक बार लगने के बाद में 3 महीने बाद में रिपीट करना है। ऐसा नहीं है कि आप इसे रिपीट कर सकते हैं। 3 महीने पहले आप इसको रिपीट नहीं कर सकते। यदि बारिश का मौसम है, बरसाती है, वहाँ पर इस इंजेक्शन को आप 2 महीने में, रेन सीजन में आप 2 महीने में रिपीट कर सकते हैं। अदर वेदर में आपको 3 महीने में इस इंजेक्शन को रिपीट करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कंटिन्यूटी आप इस इंजेक्शन का कभी उपयोग नहीं कर सकते, वरना बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर इस तरह के जो ये विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, जो कि पशु के लिए बहुत ही ज़्यादा
कहीं पर बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है, या कई इस तरह के एरिया वहाँ पर बहुत ज़्यादा कमी आ गई, आपको दिख रहा है कि पशु रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित इनफर्टिलिटी की शिकायत है, बांझपन की शिकायत है, या पशु में बार बार अबॉर्शन हो रहा है, तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग अपने पशु में वेटेरियन से करवा सकते हैं। डोज है जो मैंने बताई है वही डोज आप अपने पशु में प्रयोग कर सकते हैं। भेड़ बकरियों में आप इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं कराएं, सिर्फ गाय भैंस में ही आपको इस इंजेक्शन, या जो कटिया हिपर हैं उनमें ही आपको इस इंजेक्शन का उपयोग कराना है। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इंजेक्शन की डोज भी बता दी और इसको कब कैसे उपयोग करना है वह भी मैंने आपको बता दिया। ये 10 ml की जो वाइल आती है वह आपको 180 रुपये के लगभग मिल जाएगी। MRP इसके 180 रुपये की लगभग आती है 10 ml की वाइल। और ये इंजेक्शन सेम टू सेम स्टीवेट इंजेक्शन है, उसी तरह ये इंजेक्शन पशु में काम करता है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है वेटेरियन पशुपालक है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज भरी वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।